हेलो किड्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। तो कल की क्लास में मैंने बताया था आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस बता दिए थे। सिंपल पास्ट का बचा था, सिंपल पास्ट का पॉजिटिव बता दिया था, नेगेटिव बचा था जो मैंने कल की वीडियो में बोला था कि मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज का हमारा है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव नेगेटिव टेंस, ठीक है। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव टेंस बनेगा। इसका फार्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का सेट बनाया नेगेटिव। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट। नेगेटिव है, पास्ट में डिड नॉट ही लगेगा, ठीक है। डिड नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव टेंस, ठीक है। और इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये बेस वर्ब क्या होता है। ये भैया ये बेस वर्ब क्या है और इसका यूज कहाँ होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेस वर्ब का मतलब है कि पास्ट टेंस में डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, उसे हम बेस वर्ब कहते हैं, ठीक है। बेस फॉर्म का मतलब है होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पास्ट टेंस में डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, उसे हम बेस वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल जैसे हो गया, मैं स्कूल गया था। इसका हो गया मैं स्कूल गया था, ठीक है। अब इसका ये मैं स्कूल गया था, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि पास्ट है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। पास्ट में सेकंड फॉर्म लगता है। ये भाई ये सिंपल पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। अभी मैं इसमें नेगेटिव भी बताऊंगा, पॉजिटिव थोड़े समझिए। मैं स्कूल गया था, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा? सब्जेक्ट कौन है? मैं तो यहाँ लिखाएगा आई, ठीक है। मैं स्कूल गया था, ठीक है। तो हमने बताया था कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो मैं स्कूल गया था, तो मैं स्कूल गया था, तो मैं के बाद का मींस जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, ठीक है। आई वेंट टू, अब कहाँ गया था? स्कूल। आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं कल स्कूल नहीं गया था। मैं कल स्कूल नहीं गया था, ठीक है। मैं कल स्कूल नहीं गया था, तो इसका कैसे बनेगा? आई देखिए, अब मैंने बताया था ना कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर बेस वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो यहाँ बनेगा आई, फिर उसके बाद क्या है? डिड नॉट, ठीक है। मैं कल स्कूल नहीं गया था, आई नहीं गया था, तो इसके साथ क्या यूज होगा? डिड नॉट। तो आई डिड नॉट, ठीक है। मैं कल स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट
go to school yesterday. ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है? पॉजिटिव मतलब जहां सीधा सीधा वाक्य होता हो, जैसे कि मैं स्कूल गया, इसमें कोई ना नो नहीं है, तो ये पॉजिटिव हो गया, जहां हम डिड नॉट नॉट का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ सेकंड नेगेटिव है, मैं कल स्कूल नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। तो ये मैंने मतलब जो सेंटेंस बनाया है, मैं ये नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर से बनाया हुआ है। ये जो है ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर का है, ये आपको सिंपल पास्ट टेंस में पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा, मैं स्कूल गया था। ठीक है, ये मैंने ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का टॉपिक ये रहा, मैं कल स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कुछ इसी प्रकार बनेगा, आप लोग देख लीजिए, मैं कल स्कूल नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, वह कल स्कूल नहीं गया है, या फिर वह कल स्कूल नहीं गया था, तो सेम मतलब सारी चीजें वही है, बस आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर में मतलब सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मैंने लिखा, फिर डिड नॉट है तो फिर डिड नॉट लिखा, फिर बेस वर्ब है, मतलब हमारा बेस वर्ब जो है फिर नहीं गया। ठीक है, फिर हमारा गो टू, स्कूल कहाँ नहीं गया, स्कूल नहीं गया, कब नहीं गया, कल नहीं गया, तो सारी चीजें एक एक चीज मेंशन हो रखी है। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है, आसान है, सीख जाएंगे आराम से। एग्जांपल मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे देता हूँ आपको, जैसे है उन्होंने क्रिकेट खेला। ठीक है, उन्होंने क्रिकेट खेला। ठीक है, ये हमारा इजी है, एग्जांपल है, उन्होंने क्रिकेट खेला। तो इसका हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे, तो उन्होंने मतलब अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस में पॉजिटिव में बनाया सिखाया था, तो उन्होंने मतलब दे प्लेड, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस चल रहा है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, दे प्लेड क्रिकेट। ठीक है, उन्होंने क्रिकेट खेला। अब जस्ट इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, अब इसका नेगेटिव कैसे होगा, सेम वही होगा, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। ठीक है, मेरा पॉजिटिव था उन्होंने क्रिकेट खेला, ये पॉजिटिव है, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेंज क्या करना है, कुछ चेंज नहीं करना, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर हमारा जो नहीं है, बस यहाँ पर हमें नहीं का यूज करना है, इंग्लिश में डिड नॉट या नॉट। ठीक है, उन्होंने क्रिकेट खेला, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, तो इसका होगा दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही आसान तरीके से इसे मैंने समझाया कि नेगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूले, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव जो मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, ये रहा कि मैं स्कूल गया, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव रखा है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पर वेंट क्यों लगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर गो वेंट गॉन मैंने सेकंड फॉर्म का यूज किया। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, मैं कल स्कूल नहीं गया था, मैं कल स्कूल नहीं गया था, तो इसका हम कैसे बनाएंगे, पहले हम अपना स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर्मूला कि सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमारा है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट
प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने सेम अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से ये मैंने ट्रांसलेट किया है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं हूं, यहाँ पर काम मेरा हो रहा है, बात मेरी हो रही है, मैं कल स्कूल नहीं गया था, बात मेरी हो रही है, काम मैं कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट मैं हो गया, आई, ठीक है। उसके बाद डिड नॉट का यूज, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। तो डिड नॉट हम कहाँ यूज करते हैं, जहां नहीं का यूज हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ है मैं कल स्कूल नहीं गया था, ठीक है, तो यहाँ हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, तो आई डिड नॉट नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, कब नहीं गया था, कल नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, मैं कल स्कूल नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है उन्होंने क्रिकेट खेला, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उन्होंने क्रिकेट खेला, दे प्लेड क्रिकेट, ठीक। दूसरा है नेगेटिव, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है। आपको तो जितने भी एग्जांपल रहेंगे मेरे, आपको बनाने होंगे सारी ये फॉर्मूले से, ये स्ट्रक्चर से, जितने भी टेंस बनेंगे नेगेटिव, सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव, वो इसी स्ट्रक्चर से बनेंगे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। तुम पार्टी में नाचे थे, पहला है तुम पार्टी में नाचे थे, ठीक है, तुम पार्टी में नाचे थे, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ठीक है। इसका होगा यू डांसेड, भाई सिंपल पास्ट चल रहा है, सेकंड फॉर्म चलेगा, यू डांसेड एट द पार्टी, अब भैया यहाँ हमसे पूछेंगे कि यहाँ पर यू डांसेड एट द पार्टी, भैया यहाँ पर एट का यूज क्यों हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप अगर कहीं मतलब कहते हैं कि तुम पार्टी में नाचे थे, या तुम स्कूल में सोए थे, या तुम ट्रिप पे ये किए थे, या तुम वहां ये, जहां पर, जैसे कि यहाँ पर यह है ना, तुम पार्टी में नाचे थे, या तुम वहां पर ये किए थे, तो जहां किसी मतलब प्लेस या फिर चीज का वो मतलब वर्णन होता है, तो वहां हम एट का यूज करते हैं। जैसे कि यू डांसेड एट द पार्टी, तुम पार्टी में नाचे थे, ठीक है। दूसरा है इसका नेगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव है तुम पार्टी में नहीं नाचे थे, ठीक है, तुम पार्टी में नहीं नाचे थे, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल है, सब कुछ वैसे ही है जैसे ये ऊपर वाला बना हुआ है, बस ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। डिड नॉट, नहीं, नहीं की जगह हम डिड नॉट यूज करेंगे, ये यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिड नॉट, नहीं है, इसका मतलब डिड नॉट यूज होगा, तो यू डिड नॉट, ठीक है, यू डिड नॉट, तुम पार्टी में नहीं नाचे, यू डिड नॉट डांस एट द पार्टी, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ना कोई डिफरेंस है, ना आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन है कि भैया मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। तो जहां समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट करिए, फिर से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर सादा मतलब साधारण और सिंपल सा है
मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी इस प्रकार का सेंटेंस देता है कि तुम पार्टी में नहीं नाचे थे, तुम स्कूल में नहीं क्लास लिए थे, तुम वहाँ ये नहीं, तो वहाँ पर बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। तो इसी स्ट्रक्चर पे आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, और जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर मैंने कल के वीडियो में दिखाया हुआ है, कल के वीडियो मैंने समझाया था, तो वो आप लोग कल के वीडियो में पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, आप इसको समझ लीजिए। अब आज सिर्फ इतना ही, आज मैं कुछ पहले तो आप इसको समझ लीजिए, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस तक हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब मेरा बचा हुआ है लास्ट सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो यहीं तक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।